हूं आपके साथ समीक्षा राठौर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। जश्न आज़ादी की हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ से लेकर देहरादून और दिल्ली में लाल किले पर जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली, हर एक झलक आपके सामने रख रहे हैं। हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, बताने वाले हैं कि जश्न आज़ादी की किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है और लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। उससे पहले पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें क्या रही वो आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया, ध्वजारोहण किया। लगातार 13वीं बार पीएम मोदी ने तिरंगा फहराया, लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया और लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी गरजे भी हैं, हमें अब बड़े सपने देखने होंगे, छोटे सपनों से काम नहीं चलने वाला है, बड़े लक्ष्य तय करने होंगे, बड़े सपने देखने होंगे। 2047 तक विकसित भारत हम बनाकर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है ये कहा है और देश में डिफेंस प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ा है। विकास चंद्रा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं दिल्ली से हमारे साथ। विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें, जहां पर उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अपनाने की एक बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन आज क्या कुछ खास वहां पर हुआ, क्या खास तस्वीरें सामने आई, दर्शकों को बताएं। देखिए, जब भी लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण होता है तो पूरे देश को उम्मीद रहती है और सब लोग एक तरीके से टकटकी लगाए देखते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री बोलते क्या हैं, इस बार 15 अगस्त का तोहफा क्या है, देश को आगे ले जाने की नई नीति क्या है, क्या आगे का ब्लूप्रिंट है, रोड मैप भारत के लिए क्या है। क्योंकि लाल किले की प्राचीर से जब कोई भी प्रधानमंत्री बोलता है तो देश के विकास के ब्लूप्रिंट को देशवासियों के सामने रखता है। साथ ही उसकी नीति जो होती है कि आगे हम क्या करने वाले हैं, उसकी भी जानकारी वहां से हो जाती है और नागरिकों को कोई ना कोई तोहफा जरूर मिलता है 15 अगस्त के अवसर पर, स्वतंत्रता के अवसर पर। इस बार की अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण देते हैं तो लोगों की निगाहें जरूर जमी होती है। और इस बार सप्तधारा की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, कही कि अगर देश में विकास की नई अगर कहानी लिखनी है, नए अध्याय की अगर शुरुआत करनी है तो वो सप्तधारा के जरिए ही हो सकता है। सप्तधारा में 7 बातों का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ाना होगा। हम अब बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रह सकते, मेड इन इंडिया होगा और दुनिया के लिए होगा। हम सिर्फ बाजार बनकर नहीं रह सकते क्योंकि हमें इसमें अपनी ताकत बनना है। दूसरे नंबर पर उन्होंने एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग को रखा, यानी कृषि की बात उन्होंने की और विस्तार से कृषि क्षेत्र की बात की, कैसे हम इसमें ताकतवर बन सकते हैं। तीसरे पर उन्होंने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात की कि कैसे हम अब आत्मनिर्भर इस क्षेत्र में बने और उन्होंने तमाम बातों का हवाला दिया। एआई से लेकर के एयरक्राफ्ट तक की बात उन्होंने की कि अब हम धीरे धीरे स्वावलंबी बन गए और किस तरीके से अब भारत जिन चीजों को पहले खरीदता था, अब अपने टेक्नोलॉजी के आधार पर अब वो दुनिया के तमाम देशों को बेचता है। साथ ही उसके बाद उन्होंने कहा कि गति शक्ति की बात की, कहा कि देश की विकास को अगर गति देना है तो गति शक्ति को बहुत मजबूत करना होगा। और उसको भी उन्होंने विस्तार से बताया कि गति शक्ति में अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो वो बहुत जरूरी है। उसके जरिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अब तक सरकार ने क्या किया उसकी बात उन्होंने रखी और आगे कैसे इसका विस्तार होगा उसको भी पीएम ने बताया। गति शक्ति के बाद डिफेंस पावर, उसका ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी की बात उन्होंने की और सॉफ्ट पावर की बात की। तो ये तो सप्तधारा हो गई प्रधानमंत्री की। उसके बाद आप देखें कि इधर कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा कि बहुत जेनजी की बात हुई, नौजवानों की बात हुई। पेपर लीक के बाद सड़क पर जब युवा उतरे तो एक अलग सी राजनीतिक परिस्थिति बनी। तो ये हालांकि जेनजी का नाम प्रधानमंत्री ने नहीं लिया, लेकिन युवाओं की बात उन्होंने बहुत विस्तार से की और एक तरीके से उन्हें लुभाने की कोशिश की। उन्हें तोहफा भी दिया कि 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी, मुफ्त में कोचिंग की, अलग अलग परीक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी, ऑनलाइन कोचिंग की, ताकि कर सके सरकार की तरफ से। साथ ही कहा, अल्फा की भी बात उन्होंने की, नाम नहीं लिया, कि 5 से 15 वर्ष तक की आयु वर्ग में टैलेंट हंट चलाया जाएगा। शहरों से लेकर गांव तक, हर गली तक ढूंढा जाएगा जो कौन बच्चा प्रतिभावान है। उसके साथ साथ महिलाओं के मुद्दे को उठाया कि आप देखो कि महिला आरक्षण और परिसीमन की बात पिछले मानसून सत्र में बहुत जबरदस्त तरीके से हुई। सरकार की लगातार कोशिश थी कि वो पास हो जाए, नहीं हो सका। तो हालांकि बाकी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने नहीं किया, लेकिन महिला आरक्षण की बात उन्होंने बता करके पूरे विपक्ष को कटघरे में जरूर खड़ा कर दिया। और एक बात उन्होंने बहुत जोर देकर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो इजराइल और ईरान की वजह से जो परिस्थिति पैदा हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि देश में एक डर और दहशत के माहौल को पैदा करने की कोशिश कुछ लोगों की तरफ से की गई कि दवा खत्म हो जाएगी, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, डीजल खत्म, पेट्रोल खत्म। का बिल्कुल हम कंफर्टेबल
कंफर्टेबल रहे, कहीं कोई समस्या नहीं आई। उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सल हैं जिनके दिमाग में नक्सलिज्म भरा हुआ है, नक्सलियों को तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन अर्बन नक्सल अभी भी चुनौती बने हुए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने विस्तार से बताया कि भारत की उपलब्धि अब क्या रही है, अभी तक एआई के सेक्टर में क्या है, न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में हमने कैसा काम किया, आगे हमारी क्या रणनीति है, आगे हम क्या कितनी तैयारी करके बैठे हैं। सेमीकंडक्टर के मामले का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। फिर भारत की इकोनॉमी और कैसे मजबूत हो, हम सिर्फ बाजार बनकर न रहें, इस पर भी विस्तार से उन्होंने बात कही। तो इस बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण था, हम कह सकते हैं कि सभी वर्गों को, सभी सेक्टरों को उन्होंने अपने भाषण में 72 मिनट के अपने भाषण में समेट लिया। आधी आबादी को पूरा संदेश दिया गया है विकास जी लाल किले की प्राचीर से। जिस बात का जिक्र आपने भी किया कि महिला आरक्षण बिल को लेकर पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि हम तो चाहते थे कि जल्द से जल्द लागू हो, लेकिन उसमें बाधाएं उत्पन्न की गई। मतलब ये कि संदेश बहुत साफ दिया गया आधी आबादी को कि आपका हक विपक्ष की वजह से आपको नहीं मिल पा रहा है। और इसी क्रम में पीएम ने यह भी कहा कि लखपति दीदी योजना हमने चलाई और 3 करोड़ महिलाओं को उसका फायदा मिला, इसीलिए उसको हम विस्तार दे रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम 6 करोड़ महिलाओं को उससे जोड़ें। तो संदेश बहुत साफ है कि आधी आबादी को पूरी तरीके से साधने की कोशिश आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लाल किले की प्राचीर से की गई। विकास जी, जी बिल्कुल सही कहा आपने, लाल किले की प्राचीर से आधी आबादी को साधने की कोशिश की गई। आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार कोशिश रहती है कि आधी आबादी में अपनी पैठ को मजबूत बनाकर रखो, और यह बात बिल्कुल सही है। पिछले कई विधानसभा चुनाव के परिणाम को अगर आप देखें तो ये पता चल जाता है कि एक देश में एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी ने खड़ी कर दी, वो है महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें जाति और धर्म का बैरियर टूट गया है। तो अब उसको बीजेपी गंवाना नहीं चाहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको गंवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहीं जहां भी पीछे विधानसभा चुनाव हुए उसमें जीत बीजेपी को महिलाओं की वजह से मिली। तो अब आधी आबादी को उसके हक देने के लिए जो आरक्षण लाने की बात की गई थी, खास तौर पर लोकसभा और राज्यसभा में विशेष सत्र बुलाकर लाया गया था, लेकिन 3 बार प्रयास सरकार की तरफ से किया गया, हो नहीं सका। तो यह बात तो पहले से तय था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे को लाल किले की प्राचीर से उठाएंगे ही, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष का उस पर विरोध हुआ, विपक्षी पार्टियों ने सदन में इस बार उसे आने नहीं दिया, यानी मानसून सत्र में, तो ऐसा हो नहीं सकता था कि प्रधानमंत्री उसका जिक्र न करें, क्योंकि उन्हें आधी आबादी को संदेश देना था। आपने बिल्कुल सही कहा। साथ ही लखपति दीदी की बात की। लखपति दीदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, और जिसको लगातार वो खुद मॉनिटरिंग इस बात की करते हैं कि कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिला और आगे कैसे इसका विस्तार किया जा सकता है। तो एक तरफ महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण की उन्होंने बात की, एक जो वो लाभ देते हैं उसकी बात उन्होंने की, यानी दोनों बातों को एक साथ रख करके उन्होंने ये जताने की और संदेश देने की कोशिश की कि जो मेरे अख्तियार में है, यानी लखपति दीदी हम बना सकते हैं तो उसे हम बना रहे हैं, लेकिन जहां विपक्षियों के सहयोग की आवश्यकता है वहां सहयोग नहीं मिल रहा। देखिए आपके हक को वो लोग छीन ले रहे हैं। हम तो बार-बार यहाँ से संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई दिए हैं, लखपति दीदी हो या फिर तमाम बातें हो, इशारों में बातें प्रधानमंत्री कह जाते हैं, और वही चीज आज उन्होंने की है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका